वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर, जो कि 5th चैप्टर है एनसीईआरटी का। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको समझना है। हमने वैसे बहुत सारा कुछ इसका 7th में भी किया हुआ है लाइंस एंड एंगल्स, लेकिन फिर भी मैं इसे और डिटेल में आपको बताऊंगी। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो आप लोग लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट कर रहे हो, मतलब ज्योमेट्री में कदम रख रहे हो। ठीक है, ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया आपका। ज्योमेट्री स्टार्ट करना है। ये 7th में भी थोड़ा बहुत टर्म यूज किया गया था, उसको भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है? एक्यूट एंगल। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? लेस देन 90 डिग्री जो होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके, फिर हमने यूज किया था राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, एंड नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? दिस इज मोर देन 90 डिग्री। ये सब टर्म्स आपने देखे हुए हैं पहले भी। और जिन दो एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जिन दो एंगल्स को ऐड करके 180 होता है वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। उसके बाद अभी जो हमारा यूज हुआ है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कैसे कहेंगे? जैसे हमने यहाँ पे एक रे लिया एंड दिस इज ऑल्सो अ रे। ओके, और इसके बीच में यहाँ मैंने एक और रे लिया। मान लो ये पॉइंट मेरा ए ओ बी एंड दिस इज सी। तो ये जो एंगल सी ओ ए और ए ओ बी है ये दोनों आपका एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल में एक आर्म हमेशा कॉमन होना चाहिए। ओके, दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। अब हम आगे बढ़े अगर, तो एडजेसेंट एंगल को ऐड करके जब 180 डिग्री हो जाए सम, तो उनको कहते हैं लीनियर पेयर। व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट पे आते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा लूँ लाइन सेगमेंट, यहाँ मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी एंड ए बी के बीच में हमारा जो आया यहाँ एक रे डाल दिया हमने, ये पी। ठीक है, दिस पॉइंट इज ओ। मान लो ओ पी एक रे सेगमेंट है जो कि ए बी लाइन पे डाला हुआ है। तो दैट मीन्स क्या? पी ओ बी एंड पी ओ ए आर द एडजेसेंट एंगल। ओके, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में हमारा ये जो एंगल ए और बी मान लो है, तो ए एंड बी आर कॉल्ड लीनियर पेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। और अब हम समझते हैं क्या कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। कुछ इसमें थ्योरम्स भी हैं जो आपको प्रूव भी करना है, कुछ एग्जाम्स हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं। जो आपका ये लीनियर पेयर ऐड करके 180 होता है, दिस इज एग्जाम, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ओके, हम लोग को ऑलरेडी प्रूव बता दिया गया है, इसे हमें प्रूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहाँ जब हमारा ए और बी ऐड करके आ रहा था 180, मतलब एडजेसेंट एंगल को ऐड करके 180, देन इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ओके, और अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम। जब दो लाइन हमारा एक दूसरे पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ मान लो यहाँ मैंने लिया ए बी, ठीक है, एंड दिस इज सी डी। ये दोनों कट कर रहा है ओ पे, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। देन एंगल ए ओ सी and angle BOD are equal. Okay, AOC and BOD, and these are called what? Vertically opposite angles. And angle BOC and angle AOD are also vertically opposite angle. देखो vertically opposite सीधा उल्टा पुल्टा दिख रहा है ना सामने, तो these are called vertically opposite angles and these are equal. and इसको हमें प्रूव करना है because this is a theorem. okay, तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो अब ये थ्योरम क्या कहता है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है वो दो लाइन लिए हैं। कौन कौन से दो लाइन लिए हैं मैंने? ए बी एंड सी डी, दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ डी वर्टिकली कौन कौन सा हुआ? ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी एंड ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी। ओके, ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना है। देखो आप लोग, तो इसमें हम क्या करते हैं? टू प्रूव मैं लिख देती हूँ, बाकी गिवन सब तो पता ही है। ओके, टू प्रूव क्या है आपका? टू प्रूव है कि एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है एंगल बी ओ डी, एंड सेकेंड है हमारा एंगल ए ओ डी। सेकेंड पेयर वो तो होगा ही ना, एक जैसे ही आ जाएगा वैसे ही दूसरा भी आ जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं? यहाँ गिवन क्या है कि ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन, ये हमारा ए बी इज अ लाइन एंड ओ डी इज अ रे ऑन इट। ओके, ओ डी इज अ रे ऑन इट। अब ये एग्जाम था अभी
कि अगर कोई रे एक लाइन पे आ रहा है तो ये दोनों लीनियर पेयर होंगे, है ना। तो एंगल ए ओ डी और प्लस एंगल बी ओ डी जो हमारा होगा वो होगा 180 डिग्री बाय व्हाट, लीनियर पेयर। ये भी लिखना है, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट अगर हम ले सी डी इज अ लाइन, ठीक है, सी डी इज अ लाइन एंड ओ ए इज अ रे, ओ ए इज अ रे, ओके। तो देन क्या होगा हमारा, हमने क्या लिया, सी डी इज अ लाइन एंड ओ ए इज अ रे। तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू क्या होगा फिर 180 डिग्री बाय व्हाट, लीनियर पेयर, ओके। दिस इज ऑल्सो बाय लीनियर पेयर। ये हो गया हमारा। तो अब दोनों क्योंकि इक्वल है तो इसे मैं इक्वेट कर देती हूँ। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब मैं इसे पहले इरेज कर देती हूँ, यहाँ जगह थोड़ी कम हो रही है तो ये वाला पार्ट मैं हटा देती हूँ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा क्या आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, ए ओ डी और प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू ये हमारा आया ए ओ सी और प्लस एंगल ए ओ डी, ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमारा ए ओ डी है तो ये कैंसिल कर दें हम। तो देयरफॉर आ गया एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। देखो ये प्रूव हो गया ना, जो हमारा पहला वाला था वो तो प्रूव हो गया, ठीक है। और सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट भी लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो सिमिलरली हम अभी हमने क्या प्रूव किया है, बी ओ डी इक्वल्स टू ए ओ सी कर लिया। सिमिलरली हम दूसरा पार्ट ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया है। अब मैं आती हूँ, आपका जो पैरेलल लाइंस होता है उसमें क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो वाला पार्ट मैं अभी बता देती हूँ। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो लिया है मैंने, जब दो लाइन पैरेलल है तो उनमें क्या रिलेशन होगा उस पे आते हैं हम लोग, क्योंकि अभी लाइंस एंड एंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। जब दो लाइन पैरेलल है, देखो यहाँ ध्यान से, जब दो लाइन पैरेलल है और एक हमारा ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, ओके। यहाँ मैंने क्या लिया है, टी ट्रांसवर्सल और कोई एल और एम दो लाइन है, ओके। अगर हमारा ये एंगल ए है, ध्यान से देखो इसे, ए बी, दीज आर लीनियर पेयर, वो अभी देखा था हमने, सी एंड डी, ओके। ये चारों ओर बनाया मैंने एंगल इसमें, और ये मैंने ले लिया ई एफ जी और एच, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन कौन से होंगे, जो एफ फॉर्म होता है ना जहाँ जहाँ, वो हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाता है। एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके। तो यहाँ क्या होगा हमारा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एच, ओके, एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ, यहाँ देख रहे हो एफ फॉर्म हो रहा है ना इस साइड से, एंड सी इक्वल्स टू जी, सी इक्वल्स टू एंगल जी, जो मैंने लिया है इस पे उसके हिसाब से। दीज आर व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये भी आप लोगों ने जो देखा है सेवेंथ में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ, क्या है, ए इक्वल्स टू ई, ए और ई करस्पॉन्डिंग है, डी और एच करस्पॉन्डिंग है, बी और एफ, और सी एंड जी, ओके। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स था। अब हम देखते हैं ऑल्टरनेट एंगल होता है, एक टर्म होता है ऑल्टरनेट एंगल, वो क्या है, देखो ध्यान से, जैसे एफ फॉर्म था उसमें, वैसे इसमें जेड फॉर्मेशन होता है। ये जैसे मैंने पेन को चलाया ना, जेड फॉर्म हो रहा है, ये जेड। तो जो इसके नीचे आ रहा है वो सारे ऑल्टरनेट, ये एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई, ठीक है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एफ। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये भी होता है, ठीक है। तो हमने अभी देखा क्या क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। चलो अब जो हम ले रहे हैं वो क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन और अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ओके। यहाँ पे कौन कौन से हैं वो, एंगल डी प्लस एंगल ई, ये दोनों एंगल हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स क्या, डी प्लस ई इक्वल्स टू 180, ओके, एंड सी प्लस एफ, एंगल सी प्लस एंगल एफ, ये भी हमारा 180 होगा।
इसको को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो अभी हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स का एक पार्ट खत्म कर लिया जिसमें एक थ्योरम भी किया और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी किए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, थ्योरम्स भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक और शेयर करना ना भूले। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम फिर लाइंस एंड एंगल्स के ही साथ। ओके, बाय, थैंक यू।